अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और अभी भी मैं भुवनेश्वर में हूँ। 2 दिन हो गए हैं सिंस माय मैच एंड शोल्डर थोड़ा बेटर है 10-15%। और मेरी फिजियो से भी बात हुई रिगार्डिंग माय इंजरी। सो मेरे एक फिजियो हैं योगेश शेट्टी सर, जो बैडमिंटन टीम के साथ भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं। सो जब भी मैं जूनियर टीम में ट्रैवल करता था तो सर हमारे साथ ट्रैवल करते थे, तो काफ़ी हेल्पफुल है। और मेरा लास्ट व्लॉग देख के सर का खुद ही मैसेज आ गया था कि क्या हुआ है शोल्डर में, क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन है। तो फिर मैंने बताया किस किस मूवमेंट में मुझे पेन है। तो फिलहाल एक तो मुझे हाथ उठाने को मना करा है, बार बार सर ने बोला कि चेक मत करना कि पेन हो रहा है कि नहीं। और दूसरा ये टैबलेट खानी है ज़ीरोडॉल SP, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और दिन में 2 बार खानी है 5 दिन के लिए। और एक और चीज़ के बारे में मुझे बात करना था। तो मैंने लास्ट व्लॉग में या उसके पहले वाले व्लॉग में ये सॉक्स की लिंक दी थी जो मैं यूज़ करता हूँ बॉन्जोर कंपनी का। इस बार मैंने जो नया ऑर्डर करा उसमें कुछ क्वालिटी इशू मुझे लगा, तो ये है पुराना सॉक्स जो मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ। और ये नया सॉक्स जो मैंने सिर्फ एक बार यूज़ करा, वो भी वाइल ट्रैवलिंग। और आई डोंट नो इसमें दिख रहा है कि नहीं, ये इसके जो थोड़े ये ऊन से निकल रहे हैं पूरे सॉक्स में, सिर्फ एक वेयर में निकल गया। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस बार जो क्वालिटी आई है वो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी। ऐसा भी हो सकता है जो मुझे इस बार सॉक्स आए सिर्फ उसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे आज तक इस सॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट मैंने सोचा एक बार मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सॉक्स लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसे ही अपने सब्सक्राइबर को एक बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो देख लेना भाई, अगर क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होती है। पहले तो कुछ नहीं थी। आई रियली लाइक दिस सॉक्स। अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरी बैंगलोर के लिए फ़्लाइट है एट 2:30 PM। सो लेट्स गो एट द एयरपोर्ट। और थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाली है। और फ्लाइट में मेरे साथ अलाप भी है। इसी के घर से मैं जा रहा था वापस जब मेरे शोल्डर पे लगी थी। ये बाउल ऑर्डर करा था अलाप ने, पर बाउल मिल नहीं रहा है। इसको ये कप में दिया है तो मज़ा नहीं आ रहा है इसको खाने में। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और बारिश भी हो गई थी, तो हमें लग रहा था डिले ना हो जाए फ़्लाइट, बट बारिश रुक चुकी है। फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई। और अलाप का एक कूल गैजेट इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। जैसे एप्पल के जो VR आते हैं वैसे ही है। इसका नाम क्या है? X-Real Air 2 Ultra। X-Real Air 2 Ultra। तो ये है वो चश्मा, खतरनाक। वही लेटे लेटे आराम से मूवी देख सकता है ये। हमें जैसे स्क्रीन में नीचे देखना पड़ता है, ये भाई छत में देख के भी मूवी देखता है। इसमें देख, अबे कहाँ गया लेंस ये रहा। कर प्ले, लग रहा है प्ले हो रखा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये मोबाइल कैमरा में भी दिख सकता है कि नहीं। नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा ना। हम ट्राई कर रहे थे कि फ़ोन के कैमरा अगर लेंस पे लगाए दिख जाएगा, लेकिन इसमें सेंसर है कहीं तो। ओ, तो जब आँख पे आएगा तभी दिखेगा। ये है शायद। अभी देखो दिख रहा है क्या अंदर ओ, अब दिख रहा है शायद। अंदर चल तो रहा है। पर उतना ऊपर दिख रहा थोड़ा थोड़ा। दिखा दिखा। ट्रैवलिंग के लिए बहुत यूज़फुल है भाई। देखो ये स्क्रीन पे लगा देगा, उसके बाद बढ़िया छत में देखेगा और उसको जो भी कंटेंट है वो दिख रहा होगा। भाई मस्त चीज़ लेके आया है। ये अराउंड 70,000 की है ना। Air 2 Ultra X-Real कंपनी। X-Real कंपनी है, Air 2 Ultra। चेकआउट करना यूट्यूब पे, काफ़ी बढ़िया है भाई। लिंक डाल देना। लिंक डाल देंगे। नॉट अ पेड रिव्यू गाइस। The next day. बैडमिंटन तो अभी मैं 4-5 दिन तक नहीं खेल सकता। मेरे फिजियो ने मना करा है नेक्स्ट 4 से 5 दिन ऐसे हाथ ऊपर उठाने के लिए। टिल देन बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं कार्डियो करने जिम जा रहा हूँ। सो आज थोड़ा कार्डियो करूँगा जिम में, थोड़ा बहुत साइकिलिंग, मे बी ट्रेडमिल में थोड़ा रनिंग। सो जब तक मैं खेल नहीं रहा हूँ मैं बाकी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कोर स्ट्रेंथनिंग, कार्डियो हो गया और लेग स्ट्रेंथनिंग। तो ये सब मैं करते रहूँगा टिल माई शोल्डर रिकवर्स। तो बस अभी जिम के लिए ही निकल रहा हूँ। फर्स्ट सेट कंप्लीटेड और मैं सिर्फ साइकिलिंग ही करने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा था एक सेट साइकिलिंग एक सेट रनिंग करूँगा, बट अब सिर्फ साइकिलिंग ही करूँगा। तो 10 मिनट का एक सेट हो गया। अब एक और सेट 10 मिनट का करूँगा। रनिंग में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग ट्रेनिंग में अकेडमी में रनिंग ही होने वाली है। तो आज भी रनिंग, कल भी रनिंग। इससे अच्छा मैंने सोचा आज साइकिलिंग करता हूँ और कल रनिंग करूँगा। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट।
सो 2 सेट कंप्लीट हो गए एंड काफ़ी अच्छे करे अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये 2 सेट, इसलिए आज बोनस सेट में 10 मिनट में ये क्रॉस ट्रेनर भी करूँगा एंड इसी के साथ आई रैप अप द सेशन विद 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो। ये क्रॉस ट्रेनर में लाके 30 मिनट्स हो जाएगा, सो दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। गुड 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो हो गया और अब जो मैं कर रहा हूँ ये मैं यूजुअली रिकवरी के लिए करता हूँ। तो जब मैं प्रकाश पादुकोण अकेडमी में था, ये वहाँ के कोचेज़ ने मुझे बताया था। सो जब भी हमारा हार्ट ट्रेनिंग होता था तो हार्ट ट्रेनिंग के बाद ऐसे ही हम दीवार के पास लेट के अपने पैर ऊपर रखते थे फॉर 20 मिनट्स। तो इससे 2 चीज़ होती है, एक तो व्हेनेवर यू ट्रेनिंग और जब भी आप हार्ट ट्रेनिंग करते हो उसके बाद जब ये करोगे सो जो भी लैक्टिक एसिड बिल्ड होता है बॉडी पे और पैरों पे स्पेशली, तो जब आप पैर ऊपर रखते हो तो वो लैक्टिक एसिड और थ्रू ब्लड फ्लो वापस नीचे बॉडी पे फ्लो होता है और वो पैरों में जमा नहीं रहता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई हम ये करते थे। अब ये हमें बहुत पहले बताया था तो मुझे उतना याद नहीं है, लगभग 10-15 साल पुरानी की बात है ये, बट आई स्टिल डू दिस आफ्टर हार्ट ट्रेनिंग सेशन। अगर आप में से किसी को पता है इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीज़न कि इससे क्या फ़ायदा होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। शोल्डर के लिए मुझे रोज़ 3 से 4 बार आइसिंग करनी है और रूम में वो आइस बैग ऐसे पकड़ के आइसिंग करना थोड़ा इरिटेटिंग भी लगता है, तो मैंने सोचा जिम में अपना आइस बाथ है ही तो एक बार आइस बाथ कर लेता हूँ, तो उसी के साथ शोल्डर की आइसिंग भी हो ही जाएगी। और आज का टेम्परेचर है 10 डिग्री। आज तो लास्ट टाइम से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो लास्ट टाइम 8 या 9 डिग्री में करा था, अभी 10 डिग्री है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट ही करूँगा। स्टार्टिंग के 30 सेकंड बस ठंडा लगेगा, वो कंट्रोल करना है बस। उसके बाद 10 डिग्री उतना ठंडा नहीं लगता है क्योंकि 8 डिग्री की आदत है, तो 10 में उतना ठंडा नहीं लगेगा। और मैंने सुना है यहाँ 3-4 डिग्री में भी रहता है कभी कभी, बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैंने 8 से नीचे आज तक नहीं देखा है। मुझे एक बार उतने ठंडे में भी करना है 4-5 डिग्री में, और क्या डिफरेंस रहता है वो देखना है।